नीरज चोपड़ा ने रकम की तारीख वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले बने पहले हिंदुस्तानी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने तारीख रकम कर दी है। वो आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोने का मेडल जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज ने हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट के नेशनल एथलेटिक्स सेंटर में जैवलिन थ्रो इवेंट में 88.17 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल को निशाना बनाया। मजमूई तौर पर 6 कोशिशें होती हैं, यानी राउंड होते हैं, और नीरज ने दूसरे राउंड में ही 88.17 मीटर का थ्रो कर दिया था। उसके बाद से वो पॉइंट्स टेबल पर बरतरी को बरकरार रखे हुए थे और इस बरतरी को आखिर तक बरकरार रखा। एशियाई खेल, कौमी खेल और डायमंड लीग में चैंपियन बनने वाला ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से पहले सिर्फ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ही गोल्ड नहीं जीत पाया था, लेकिन अब उन्हें गोल्ड मेडल भी मिल गया है। नीरज के 6 कोशिशों 88.17 मीटर, 86.32 मीटर, 84.64 मीटर, 87.73 मीटर और 83.98 मीटर के रहे। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर की थ्रो के साथ चांदी का मेडल जीता। उसके साथ ही जमहूरिया चेक के जैगब वेडलेज ने 86.67 मीटर की बेहतरीन थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। फाइनल में नीरज के साथ 2 दीगर हिंदुस्तानी खिलाड़ी डीपी मनो और किशोर जीना भी थे। किशोर 84.77 मीटर के बेहतरीन थ्रो के साथ 5वें नंबर पर रहे, जबकि डीपी मानो 84.14 मीटर के बेहतरीन थ्रो के साथ 6ठे नंबर पर रहे। वहीं भारत के चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद ने की तारीख रकम। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए पहला चांदी का मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी है। हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में जारी आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो के मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सोने का मेडल जीता और ये आजाद हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी पाकिस्तान के लिए पहला चांदी का मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी है। चेक जमहूरिया के जैकब वेडलेज ने कांसी का तमगा हासिल किया। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में तलाई तमगा और गुज़िश्ता साल यूजेन में आलमी चैंपियनशिप में चांदी का मेडल हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा ने मर्दों के जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में 88.17 मीटर थ्रो के साथ ये कारनामा अंजाम दिया है, जबकि अरशद नदीम ने 87.82 मीटर थ्रो करके सबको हैरान कर दिया। उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भी अपनी जगह बना ली है। टोक्यो ओलंपिक्स नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। सन 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के फाते अरशद नदीम का कमाल ये था कि कोहनी की सर्जरी और घुटने में चोट के बावजूद उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। चेक जमहूरिया के एथलीट जैकब वेडलेज ने 86.67 मीटर थ्रो किया। अरशद नदीम को मुबारकबादियों का सिलसिला। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए पहला मेडल जीतने पर सोशल मीडिया पर सारिफीन की बड़ी तादाद ने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने लिखा कि हमें एक बार फिर आप पर फख्र है चैंपियन। पाकिस्तानी क्रिकेट जुवेरिया खान ने कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने पर उनकी तारीफ की। पाकिस्तानी खेलों पर सियासत का आज अरशद नदीम के घर जश्न का समा। उनकी वालदा ने कहा कि मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। बेटा आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करेगा। अरशद नदीम का ताल्लुक सूबा पंजाब के एक छोटे से कस्बे जानेवाल से है। वो एक मजदूर के बेटे हैं जिन्होंने स्कूल में हर तरह के खेलों में हिस्सा लेते हुए कम उम्री से ही एक एथलीट के तौर पर जबरदस्त सलाहियतों का मुजाहिरा किया। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी की चोपड़ा को मुबारकबाद। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर भारत में मसरत और जोश व खरोश का माहौल है। उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, बासलाहियत नीरज चोपड़ा बेहतरीन कारकर्दगी की मिसाल है। उनकी लगन, दुरुस्तगी और जज्बा उन्हें न सिर्फ एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि स्पोर्ट्स की पूरी दुनिया में वो एक बेमिसाल अलामत के तौर पर देखे जाते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स
ओलंपिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें मुबारकबाद। भारत के मुतादिद सियासी, समाजी रहनुमाओं और स्पोर्ट्स से वाबस्ता तंजीमों और अफराद ने भी नीरज चोपड़ा को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। गोल्ड मेडल जीतना मेरा ख्वाब था। तलाई तमगा जीतने के बाद भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा, ओलंपिक गोल्ड के बाद मैं वक्तन फवक्तन आलमी चैंपियनशिप जीतना चाहता था। मैं और भी दूर तक थ्रो करना चाहता था। ये कौमी टीम के लिए एक शानदार कारकर्दगी है, लेकिन आलमी चैंपियनशिप में सोने का मेडल जीतना मेरा ख्वाब था। पाकिस्तान बामुकाबिला भारत नई इंतहाई को छूती पेचीदा रकाबत। चोपड़ा ने मजीद कहा, मैं 90 मीटर से ज्यादा दूर तक भाला फेंकना चाहता था, लेकिन आज शायद उसके लिए तमाम हालात मुवाफिक नहीं थे, इसलिए मैं आज शाम ऐसा नहीं कर सका, लेकिन शायद अगली बार ऐसा कर पाऊं। वहीं नीरज चोपड़ा ने अरशद के बारे में ये बात कही। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम एक तवील अरसे से एक दूसरे के मुकाबिल रहे हैं, लेकिन जब भी मैदान में दोनों एक दूसरे के सामने आए तो कामयाबी नीरज को मिली। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी यही मामला रहा। चोपड़ा ने ताहम अरशद की तारीफ की। वो माजी में भी अरशद की कारकर्दगी की तारीफ करते रहे हैं। वो इस मुकाबले को भारत और पाकिस्तान की निगाह से देखने के बजाय खेल की निगाह से देखने पर जोर देते हैं। पाकिस्तानी टीम 15 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। नीरज चोपड़ा ने कहा कि अरशद की चांदी का मेडल जीतने पर उन्हें काफी खुशी है। इससे ये हकीकत वाज़ेह होती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ऐसे मुकाबले में सरफेरीज थे जिस पर रिवायती तौर पर यूरोपीय मुल्कों का गलबा रहा है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि अरशद ने काफी बेहतर थ्रो किया। हमने एक दूसरे से बात भी की कि किस तरह हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है। पहले सिर्फ यूरोपीय एथलीट्स ही इस मैदान में थे, लेकिन हम भी उनकी सतह को पहुंच चुके हैं।